Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360 and I'm your host Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग 8 के इफ्तिताई मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने मेजबान मुल्तान सुल्तान को 1 रन से शिकस्त देकर सनसनीखेज मैच जीत लिया। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर लाहौर कलंदर को पहले बैटिंग की दावत दी और लाहौर कलंदर ने अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। लाहौर कलंदर के ओपनर फखर जमान और मिर्जा बेग ने पहली विकेट की पार्टनरशिप में 7.2 ओवर में 61 रन बनाए। पहले आउट होने वाले बैट्समैन मिर्जा बेग थे जिन्होंने 32 रन बनाए, 26 गेंदों का सामना किया और उनकी इनिंग में 5 चौके शामिल थे। इनको आउट किया अकील हुसैन थे बॉलर और कैच किया उसामा मीर ने। इसके बाद शाह होप आए बैटिंग करने के लिए, लेकिन 17 गेंदों पर सिर्फ 19 रन बना सके और उसके बाद कामरान गुलाम आए जो कि 6 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बना सके और एहसानुल्लाह जो कि काफ़ी तेज़ बॉलिंग कर रहे थे उनकी बॉलिंग के सामने बेबस नजर आए और क्लीन बोल्ड हो गए। चौथी विकेट फखर जमान की थी जो 15.1 ओवर में आउट हुए। उस वक्त लाहौर कलंदर का स्कोर 125 रन था, लेकिन फखर जमान ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी 17th हाफ सेंचुरी मुकम्मल की और ये उनकी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 14 मैचेस में 7वीं हाफ सेंचुरी है। उन्होंने कुल 66 रन बनाए, 42 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 5 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट था 157। आखिरी 5 ओवर्स में हुसैन तलत और सिकंदर रजा ने 50 रन का इजाफा किया। सिकंदर रजा 19 रन के साथ नॉट आउट रहे। उन्होंने 14 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था, जबकि हुसैन तलत 12 गेंदों पे 20 रन बना के आउट हुए। इनकी इनिंग में भी 1 चौका और 1 छक्का ही शामिल था। लाहौर कलंदर्स ने अगर पावर प्ले की बात की जाए तो पहले 6 ओवर में 50 रन बना लिए थे और जब टाइम आउट लिया गया तो 11वें ओवर में इनका स्कोर था 93, 1 विकेट के नुकसान पर। उस वक्त फखर जमान 49 और शाह होप 10 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे थे। फखर जमान ने अपनी निफ सेंचुरी 31 गेंदों पर मुकम्मल की जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। लाहौर कलंदर के 100 रन 11.5 ओवर्स में मुकम्मल हुए, जबकि लाहौर कलंदर ने अपने 150 रन 17.4 ओवर्स में मुकम्मल किए। आखिरी 2.2 ओवर्स में हुसैन तलत और सिकंदर रजा की जारहाना बैटिंग की बदौलत 25 रन का इजाफा किया। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो अकील हुसैन लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है, 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट हासिल की। नौजवान फास्ट बॉलर समीन गुल ने 4 ओवर में 41 रन दिए, जबकि एहसानुल्लाह एक नई प्रोडक्ट है पाकिस्तान सुपर लीग में, काफ़ी लंबे कद के मालिक और तेज गेंद कर रहे थे। 4 ओवर में 37 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। शाहनवाज धानी 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट हासिल की और राइट आर्म लेग स्पिनर उसामा मीर, इनकी बॉलिंग इंतहाई नपी तुली रही और इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। लाहौर कलंदर की इनिंग में अगर बाउंड्रीज देखी जाए तो 12 चौके और इसके साथ 8 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे और साथ ही साथ एक्स्ट्राज देखे जाएं तो कुल 11 एक्स्ट्राज हैं जिसमें 9 वाइड बॉल्स और 1 नो बॉल है। तो आप समझ लें कि 1.4 ओवर्स एक्स्ट्रा बैटिंग की लाहौर कलंदर ने। जवाब में मुल्तान सुल्तान जिनको मैच जीतने के लिए 176 रन चाहिए थे, इनकी ओपनिंग जोड़ी जो कि मोहम्मद रिजवान और शान मसूद पर मुश्तमिल है, इंतहाई बेहतरीन बैटिंग का आगाज किया और 12.2 ओवर्स में 100 रन मुकम्मल कर लिए और इनकी पहली विकेट भी एग्जैक्टली 100 रन पर ही गिरी जब शान मसूद रैंप शॉट खेलते हुए जमान खान के हाथों कैच आउट हो गए शॉर्ट फाइन लेग पे और बॉलर थे हुसैन तलत। शान मसूद ने 35 रन बनाए, 31 गेंदों का सामना किया और 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान हैं जो 15.4 ओवर्स में जब मुल्तान सुल्तान का टोटल 131 पे पहुंचा तब मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के बेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी जो कि लाहौर कलंदर के कैप्टन भी हैं, उन्होंने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद रिजवान ने 75 रन बनाए, 50 गेंदों का सामना किया, 8 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। इस मौके पर 4.2 ओवर में 45 रन दरकार थे मुल्तान सुल्तान को और लग रहा था कि मैच बाआसानी जीत जाएंगे। डेविड मिलर जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है वो बैटिंग कर रहे थे, 20 गेंदों पे 25 रन बना सके, लेकिन हारिस रऊफ ने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया। यॉर्कर लेंथ बॉल बमुश्किल इन्होंने अपने पांव को बचाया और इस तरह डेविड मिलर 20 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की मदद से 25 रन बना के आउट हो गए। कैरन पोलार्ड बैटिंग करने आए और आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे और इनका क्रीज पे होना बहुत इंपॉर्टेंट था। लग रहा था कि ये बाआसानी ये टारगेट अचीव कर लेंगे। एक छक्का भी फ्लैट छक्का इन्होंने जरूर लगाया,
लेकिन एक तेज रन, क्योंकि अब इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, ओवरवेट भी थोड़ा सा नज़र आ रहे थे, दूसरा रन लेते हुए ये शॉर्ट ऑफ क्रीज पाए गए और इस तरह 20 रन बनाने के बाद ये रन आउट हुए। हुसैन तलत थोड़ा सा मिस फील्डिंग ज़रूर की उन्होंने डीप मिड विकेट पे, और उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे कैरन पोलार्ड, लेकिन फ्लैट थ्रो, डायरेक्ट थ्रो, बहुत आइडियल थ्रो विकेट कीपर के लिए, उन्होंने हाफ वॉली पे इसको क्लिक करके बआसानी बेल्स ऑफ कर दिए। इस तरह कैरन पोलार्ड 20 रन बनाने के बाद आउट हो गए और मुल्तान सुल्तान की चौथी विकेट गिर गई और उनका स्कोर था 163, 4 विकेटों के नुकसान पर 19.2 ओवर्स में। जमान खान आखिरी ओवर कर रहे थे और आखिरी ओवर में 15 रन दरकार थे मुल्तान सुल्तान को, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा लक भी इनके हाथ ज़रूर थी, जहां कैरन पोलार्ड रन आउट हुए, लेकिन उसके बाद उस्मान खान को एक आइडियल बॉल मिली थी, फुल टॉस बॉल, कि वो बासानी इसको बाउंड्री के बाहर लगा सकते थे, चौका या छक्का हासिल कर सकते थे, मिस कर दिया और सीधे पैड्स पे बॉल लगी और इस तरह वो लेग बिफोर हो गए, बगैर कोई रन बनाए एक ही गेंद का सामना किया। उसके बाद उसामा मीर भी आए बैटिंग करने और वो भी एक चीकी सिंगल लेते हुए रन आउट हो गए बगैर कोई रन बनाए हुए, और इस तरह इनकी 6 विकेटें गिर चुकी थी 166 रन पर और 19.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका था। आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे और खुश दिल सा सामना कर रहे थे। पहली बॉल पे उन्होंने चौका लगाया तो आखिरी बॉल पे जब 6 रन रह गए तो एक और वाइड, मैं कहूंगा कि यॉर्कर की, जमान खान जो कि यॉर्कर ज़्यादा अच्छी करते हैं, और वहां से बमुश्किल मिडल कर पाए और शॉर्ट थर्ड मैन और गली के ऊपर से बॉल बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन मिले, तो इस तरह सिर्फ 1 रन के फ़र्क से मुल्तान सुल्तान ये इफ्तिताई मैच हार गई। मुल्तान सुल्तान ने अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाए। इनिंग पेश करने की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान ने पावर प्ले, जैसा लाहौर कलंदर ने 6 ओवर में 50 रन बनाए थे, तो मुल्तान सुल्तान ने 6 ओवर में 53 रन बनाए और दोनों टीमों ने अपनी हाफ सेंचुरी पहले 50 रन 6 ओवर्स में ही मुकम्मल किए। मोहम्मद रिजवान ने अपने 50 रन 7 चौकों की मदद से मुकम्मल किए। टाइम आउट पे जिस तरह हमने देखा कि लाहौर कलंदर का स्कोर था 93 1 विकेट के नुकसान पे जब 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल किया। इसी तरह 12 ओवर्स पे इन्होंने टाइम आउट लिया मुल्तान सुल्तान ने और इनका स्कोर था 99 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इस मौके पर लग रहा था कि ये बआसानी बाकी मानदा 77 रन जो हैं वो इनकी तमाम विकेटें बाकी हैं और 8 ओवर्स का खेल है। शान मसूद 35 पे बैटिंग कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान 61 के स्कोर पे वेल सेटल्ड है और ये रन्स जो है, ये टारगेट जो है ये अचीव कर लेंगे। जिस तरह इन्होंने 12.1 ओवर में अपने 100 रन भी मुकम्मल कर लिए, लेकिन उसके बाद शान मसूद आउट हुए और वहां से विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और साथ ही साथ रन रेट इंक्रीज, रिक्वायर्ड रन रेट इंक्रीज होता रहा और ये मैच इनकी गिरफ्त से बाहर जाता हुआ नजर आया। मुल्तान सुल्तान ने अपने 150 रन 18.3 ओवर्स में मुकम्मल किए। आखिरी 9 गेंदों पे 26 रन दरकार थे, जो सिर्फ वो 1 रन के फर्क से दूर रहे। लाहौर कलंदर की बॉलिंग की बात की जाए तो एक खुशाइन बात कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि पीछे T20 वर्ल्ड कप में अनफिट हो गए थे घुटने की इंजरी की वजह से, दोबारा वापस आए और अब लग रहा था कि वाकई रिदम में पेस के साथ बॉल कर रहे थे और उनका वही टिपिकल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, राइट हैंडेड बैट्समैन को बॉल पेस के साथ स्विंग करके अंदर लेकर आते थे, वो उसका भरपूर मुजाहरा उन्होंने किया और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खुशाइंद है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वापस फुल फ्लेज फिट होकर अपने रिदम के साथ बॉल कर रहे हैं। 4 ओवर में 27 रन दिए, 1 विकेट हासिल की और मैं कहूंगा कि इस टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलिंग अटैक दूसरे एंड से हारिस रऊफ, इन्होंने 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जमान खान जो कि यॉर्कर के स्पेशलिस्ट हैं, स्लिंगिंग एक्शन है, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि लसित मलिंगा से काफ़ी हद तक मिलते हैं, 3 ओवर में 29 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। और इसी तरह सिकंदर रजा जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, 3 ओवर में 32 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। लियाम डॉसन ने 1 ओवर में 8 रन दिए। डेविड वीज़ा जो पहले सिंगापुर की तरफ से खेलते थे, अब वो नमीबिया की तरफ से खेल रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर का हमेशा से हिस्सा रहे, 3 ओवर में 24 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। जबकि हुसैन तलत ऑलराउंडर, इन्होंने 2 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट हासिल की। लाहौर कलंदर के फ़खर जमान जिन्होंने 42 गेंदों पे 66 रन की इनिंग खेली, इनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में मेजबान कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। We wish Pakistan Super League and all the participating teams best of luck. And on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.